बिहार में आज नतीजों का दिन है। एक एक पल के अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रुझानों में एनडीए अक्सरियत के नजदीक है, बहुमत के से बल्कि बहुमत से काफी आगे है। इलेक्शन कमीशन के डाटा के मुताबिक भी अभी तक रुझानों में बम्पर बहुमत हासिल की है एनडीए ने। और कांग्रेस का हाल बेहाल है। हमारी चर्चाएं लगातार जारी है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खबर है आप तक पहुंचाने के लिए। 243 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। बिहार में असल नतीजे क्या होंगे ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार में बीजेपी फिलहाल 84 सीटों पर और जेडीयू 75 सीटों पर आगे हैं। आरजेडी 36 और कांग्रेस महज 7 सीटों पर आगे चल रही है। और चिराग पासवान की पार्टी 22 सीटों पर आगे है। ये रुझान है अभी तक के बिहार विधानसभा चुनाव में। नतीजों का दिन है। जीतन राम मांझी की हम 4 सीटों पर आगे हैं। सीपीआई एमएल 6 सीटों पर आगे है। और एआईएमआईएम भी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त सुनीता दुग्गल जी मौजूद हैं। बीजेपी की बेहतरीन नेताओं में शुमार होती हैं। बिहार में प्रचार करने भी पहुंची थी। हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मुमताज जी, बिल्कुल जी। आप तो प्रचार करने भी गई थी बिहार में। फाइनल नतीजों का तो इंतजार है, लेकिन रुझान शुरू से लेकर अब तक लगातार खुशखबरी लेकर आए हैं आपके लिए। जी बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कर देना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह का एक जागरूक नागरिक होने के नाते उन्होंने जो है अपने मतदान का प्रयोग किया और जिस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल क्लीन स्वीप है वहां पर और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और ये सारा श्रेय जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ एनडीए के कर्मठ कार्यकर्ताओं को और जो वहां की बिहार की जो जनता है, जागरूक जनता है, उन सबको इसका श्रेय जाता है। जी सुनीता जी, आप गई प्रचार के लिए, आपने लोगों से मुलाकात की, क्या लगा आपको? बिहार के लोगों ने फौरी तौर पर क्या कहा आपसे? बिहार के लोगों ने ये कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित भारत को लेकर सोच है, उसमें हमारे विकसित बिहार का भी योगदान होना चाहिए। वो योगदान बरकरार रहे, वो योगदान रहे, इसलिए जो है हम बिहार के अंदर एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। महिलाओं के अंदर जबरदस्त रुझान वहां पर हमें देखने को मिला माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और जबरदस्त जो है युवाओं के अंदर स्नेह देखने को मिला प्रधानमंत्री जी के लिए। उनके रोड शो हो, चाहे उनकी जो रैलीज थी वहां पर, उसके लिए वहां पर लोगों में दूर दूर तक आने के लिए जो है तांता लगा रहता था। उनके मन में ये भाव रहता था कि हम जाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने। तो ये जो है रुझान जो है ये उसी की एक बानगी है और मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ बिहार की जागरूक जनता को। जी बहुत मुबारक हो आपको। हालांकि फाइनल नतीजों का इंतजार है, लेकिन सुनते जी एक और चीज मुझे आपसे जाननी है कि गठबंधन के साथी हैं आपके बिहार में नीतीश कुमार, ये साथ क्या शानदार मानेंगे आप अभी तक का? बिल्कुल बहुत शानदार ये साथ है, क्योंकि वहां पर एक बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को मिला। जो जेडीयू से हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत से काम किया। और इसी तरीके से हमारे जितने भी, चाहे हम मांझी जी की बात करें, चाहे हम चिराग पासवान जी की पार्टी एमजेपी की बात करें, सब लोगों ने एक दूसरे के लिए बहुत जोर तरीके से वहां पर जो है प्रचार प्रसार किया। अब ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के नायब सानी जी, उनके कई जगह पर हमने कार्यक्रम वहां पर लगवाए और बहुत से ऐसी भी विधानसभाएं थी कि जहां पर जो एनडीए का कैंडिडेट था वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट नहीं था। वहां पर कई जगह पर जो है वो एलएनजेपी का कैंडिडेट था, कई जगह पर जेडीयू का कैंडिडेट था, लेकिन हम लोगों ने खूब जबरदस्त तरीके से उनके लिए प्रचार प्रसार किया और उसका ही आपको ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि जिस तरह के रुझान है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही। तो क्या इसी बम्पर बहुमत की उम्मीद थी आप लोगों को शुरू से, जो रुझानों में नजर आ रहा है? इस बात का बिल्कुल हो गया था, हमें आभार इस बात का, क्योंकि हम लोग 1.5-2 महीने वहां पर लगातार जो रहे और जो ग्राउंड पर हमने वहां पर रियलिटी देखी, जो हमने ग्राउंड पर, चाहे हम ठेले वालों की बात करें, चाहे हम जो वहाँ के आम नागरिक हैं उनकी बात करें, सबसे हमने जो उनसे बात की तो उन सबने एक ही बात जो है वो कही कि हर तरीके से यहाँ पर जो है वो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्लीन स्वीप हमें नजर आ रहा था
और वही नतीजे आपके सामने। सुनीता जी, कमल कौशिक बोल रहा हूं। मैम, एक सवाल है मेरा, और आप जानते हैं कि अब क्योंकि आपकी बम्पर जीत दिखाई दे रही है बिहार में, लेकिन विपक्ष कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आपको मालूम है कि हरियाणा का उदाहरण देकर उन्होंने क्या कहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में भी ये ऐसा ही करेंगे। तो इस तरह के आरोपों पर आपका जवाब क्या रहेगा आज के दिन? देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कि जब आपके पास कुछ कहने को नहीं होता तो आप कोई ना कोई एक्सक्यूज लेकर आते हैं। जी। जनता ने सिरे से नकार दिया है जो विपक्ष को, महागठबंधन को। लोग नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति आगे बढ़े। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आए, ऐसे नेता आगे आए जो विकास की बात करें, जो देश को आगे लेकर चले। तो इसलिए जो है बिल्कुल सिरे से लोगों ने महागठबंधन को नकार दिया है, और मुझे लगता है कि अब उनको सबक लेना चाहिए। ठीक है सुनीता जी, आपका बेहद शुक्रिया, आप जुड़िए हमारे साथ, इस चर्चा में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार में 243 सीटों के रुझान सामने आए हैं। ये टैली लगातार आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, और ये देखिए अब 84 से 86 हो गया है। बीजेपी की बढ़त का आंकड़ा बम्पर बहुमत के नजदीक है बिहार में एनडीए। और इस बीच अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं जरा। लागू हुआ, हम मोबाइल बांट रहे थे 1,40,00,000 महिलाओं को, और स्कीम पहले की थी हमारी, बजट की घोषणा थी, तब भी उसने रोक दिया। 34 लाख हम बांट पाए। वहाँ क्या हो रहा है बिहार के अंदर? आप कहते हो तो पहले की घोषणा थी, घोषणा पहले की थी तो भाई चुनाव डिक्लेयर होते ही कम से कम रोक देते ना आप। अभी आपने अलो क्यों किया उनको? ये मेरा आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है, नेता पति पर कोई बात कहते हैं तो वो जिस प्रकार जवाब देते हैं, हमें तो शर्म आती है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा मुल्क है जिसकी डेमोक्रेसी तारीफ पूरी वर्ल्ड में होती है, वहाँ का इलेक्शन कमीशन इस प्रकार व्यवहार कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कंडम करने लायक है। मिशन को फिर से घेर लिया है विपक्ष ने। राय साहब और हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक मेरे साथ बने हुए लगातार। राय साहब, ये एक बयान नीचे भी हम देख रहे हैं कि लोअर ब्रेकिंग में हमारे यहाँ जा रहा है। अखिलेश यादव अब कह रहे हैं कि भाजपा दल नहीं छल है और बीजेपी की बेईमानी का भंडाफोड़ हो चुका है, अब आगे नहीं चलने देंगे। हर बार यही आरोप, यही इल्जाम होते हैं विपक्ष के पास जब किसी सूबे में, किसी राज्य में रिजल्ट सामने आते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब तो आरोप लगाएंगे। इन लोगों को पहले भी इन लोगों के बीच में कभी भी सामंजस्य था ही नहीं। केवल ये दिखावे के लिए इंडी गठबंधन का नाम लेकर के ये लोग दिखावे के लिए काम कर रहे थे। क्या इनके पास बूथ मैनेजमेंट था? क्या बूथ पर ये लोग एकजुट थे? क्या बूथ पर इनके कार्यकर्ता थे? क्या जिस समय वोटिंग पड़ रही थी उस समय वोट्स के लिए हर गांव में इनके कार्यकर्ता थे? वहां पर इन लोगों ने काम नहीं किया। तब तो ये सीटों के बंटवारे में लगे थे, कौन सा किसके लिए काम कर रहा है वो देखने में लगे हुए थे। वहां पर तो ये लोगों ने काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम करती है, अपने बूथ मैनेजमेंट को लेती है, अपने हर यूथ को अपने उन्होंने बूथ पर जोड़ा हुआ है, हर बुजुर्ग को अपने बूथ पर जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा हुआ, उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाए हुए। क्या इन लोगों ने उस पर काम नहीं किया? फिर ये तो आरोप लगाते रहे वोट चोर पे या अन्य चोर पे। ये लोग तो वहाँ पर करते रहे कि हम दिखावा करें। ना तो इनको कहीं से भी जनता का सहयोग मिला, ना जनता का इनको पूरा मिला, जो कि आज परिणामों में दिख रहा है कि इनकी स्थिति क्या रही। राज साहब, हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल क्या कह रहे हैं वो भी सुना देते हैं। जी माफ कीजिएगा, फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं विपुल गोयल साहब। गोयल साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। और जी, रुझान बता रहे हैं हम अभी तक अपने दर्शकों को, फाइनल नतीजों का तो इंतजार है, लेकिन ये रुझान बहुत कुछ कह रहे हैं। अभी मुबारकबाद का हकदार बनाया है आप लोगों को इन रुझानों ने बिहार चुनाव के एतबार से। बहुत बहुत नीति की खारिज की है, उसने गोयल साहब, हम माफी के साथ आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज दरअसल ठीक से नहीं पहुंच पा रही हमारे दर्शकों तक, हम वापस आपसे संपर्क करेंगे। जी कमल जी, विपक्ष को वाकई रिव्यू करने की जरूरत है ना अभी, क्योंकि हर स्टेट में आप शिकस्त खा लेते हैं, फिर हार के बाद फिर यही तमाम चीजें आप बार बार कहते हुए नजर आते हैं। एक सॉलिड रिव्यू की जरूरत है।
देखिए, बहुत सी बातें अगर विपक्ष के नज़रिए से देखें तो चुनाव आयोग पर सीधे आरोप लगाकर बीजेपी पर निशाना साधना और उसके बाद बीजेपी का सफाई पेश करना, क्योंकि चुनाव आयोग के अलावा उन पर भी सीधे सीधे जुबानी वार किए जाते, तो विपक्ष का नज़रिया यही है कि वो पूरी कोशिशें कर चुके हैं, पूरी रणनीति बना चुके हैं। लेकिन ये जो रणनीति देखी, तेजस्वी यादव एक साथ हैं, राहुल गांधी आ गए, इसके अलावा और पार्टियां उनके साथ आ गई, मुख्यमंत्री का फेस भी क्लियर कर दिया गया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि सब कुछ कर दिया गया बिहार में कि अगर आप कोई सवाल है तो उसका जवाब ये है। लेकिन मैं संजय जी की बात से सहमत हूं कि आप ये तो बात करते हैं कि गठबंधन भी बना दिया हमने, हम इतने चुनाव लड़ रहे हैं, हम धरातल पर जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। कई इलेक्शंस हो चुके हैं, कई स्टेट में हो चुके हैं, लेकिन जो बीजेपी करती है, जो स्ट्रेटेजी अपनाती है, पन्ना कंवर जी, प्रमुख विपुल गुल साहब फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गुल साहब, आपकी बात उस वक्त अधूरी रह गई थी। हम ये कह रहे थे कि रुझानों ने आपको सुबह से ही खुशियां दी हैं, मुबारकबाद का हकदार बना दिया है रुझानों ने, फाइनल नतीजों के तो करीब हैं ही। 93 सीटों पर अभी हम लोग लीड कर रहे हैं और एक बहुत ही बम्पर जीत बिहार के लोगों ने भाजपा एनडीए को दी है। और आज जो है एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ये लोगों ने उस जंगल राज को याद करते हुए मोदी जी की नीतियों में और नीतीश जी की कार्यशैली को वोट देने का काम किया है। जो बिहार का विकास और जो बिहार के लोगों के लिए जो काम किया एनडीए की सरकार ने, मैं इस चुनाव के अंदर बिहार में 1000 किलोमीटर तक घूमा। जो लोग ये जंगल राज वाले बोलते थे कि हम बिहार की सड़कें ऐसी बनाएंगे वैसी बनाएंगे, उन बिहार की सड़कों को एक्चुअल रूप देने का काम नीतीश जी ने किया और चौमुखी विकास का काम ये एनडीए सरकार ने किया। विपुल जी, कमल कौशिक बोल रहा हूं। सर, आप सही कह रहे हैं और हमने भी कई बार खबरें दिखाई कि आप और आपकी टीम और खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी भी कई दौरे बिहार के कर चुके थे, प्रचार प्रसार खूब किया गया। जो आपकी रणनीति है वो रणनीति आपको लगता काम आई? और एक सवाल इससे जोड़कर मैं और पूछूंगा, आपने खुद कहा बम्पर जीत है, जीत होगी ये तो आपके दावे थे, लेकिन महागठबंधन जो इतने बड़े दावे कर रहा था, ये प्रदर्शन उनका बिल्कुल भी उनको रास नहीं आ रहा होगा। ये कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? थोड़ा शेयर करेंगे आप, क्यों बिहार आप खुद गए? ये सिर्फ महागठबंधन बात कर रहा था, लेकिन अब धरातल पर घूम रहे थे, जगह जगह पर जा रहे थे, लोगों का मन ले रहे थे। पता नहीं वो किस तरीके से इलेक्शन के माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए लंबी लंबी बातें कर रहे थे, लेकिन एक जाति विशेष के अलावा कोई व्यक्ति इस महागठबंधन के साथ नहीं था। अच्छा। और मैं कहता हूं कि जो है सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का और मोदी जी का जो जादू है वो बिहार के अंदर चला है और भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां जिस तरीके से सभी लोगों को लाभान्वित करने वाली थी, एक एक व्यक्ति जो है मोदी जी की नीतियों से और नीतीश जी की कार्यशैली से लाभान्वित होने का काम किया। और ये जो पता नहीं किस तरीके से महागठबंधन जो बनाया कि चाहे विचार मिले ना मिले, लेकिन एक सिर्फ एनडीए को अपदस्थ करने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे, लोग इनकी रणनीति को अच्छे तरीके से देख रहे थे और उसको फेल करने का काम किया गया। एक प्रतिक्रिया तो मैं और भी ले लेता हूं, क्योंकि ये जीत विपक्ष पचा पाएगा नहीं ये तो सवाल है, क्योंकि प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो पहले ही आप उनको जवाब दे दीजिए, क्योंकि हरियाणा के संदर्भ में बहुत बातें कही गई थी बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान भी, वोटिंग के ठीक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो क्या रहेगा आपका जवाब कांग्रेस पार्टी को? ना, एक हमारे में कहावत है, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। क्योंकि लोकसभा के अंदर जो इन्होंने झूठ बोला था कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वो बार बार नहीं चलेगा। ऐसे हरियाणा के बारे में चुनाव से एक दिन पहले स्क्रीन लगाकर राहुल गांधी जी ने जो ये एक इवेंट किया उसको लोगों ने अच्छे तरीके से समझा और उसके बाद उन्होंने इवेंट करने के बाद नीचे धरातल पर फीडबैक लेने के लिए अपने जो जितने भी कांग्रेस के नुमाइंदे थे जो चुनाव लड़े थे उनको बुलाकर फीडबैक लेने का काम किया। तो लोगों ने सब समझा अच्छे तरीके से और कांग्रेस को समझ जाना चाहिए इनके लिए एजेंडा लाना पड़ेगा, जनता में जाने के लिए, काम करने के लिए तरीके बदलने पड़ेंगे और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। विपुल जी, आप टिप्स दे दो, कोई टिप्स आप दे सकते हैं विपक्ष को कि कुछ सुधार कर ले? मोदी जी के डेवलपमेंट के एजेंडे से एक बड़ा एजेंडा अगर कोई है तो ले आइए। अच्छा, उन्हें देखेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और बातचीत के लिए विपुल जी। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पार्टी जीती है और एनडीए गठबंधन जीत रहा है बिहार में, साफ लग रहा है। शुक्रिया जी।
कमल जी, उन्होंने भी कहा कि ऐसे कह देने से कुछ नहीं होता, जमीन पर लोगों ने कुछ और ही कहा है। और हमने देखा कि इस बार हरियाणा के तमाम बड़े चेहरे बिहार चुनाव में काफी एक्टिव रहे हरियाणा बीजेपी के, और लगातार कई दौरे किए। खुद मुख्यमंत्री 4 दफा बिहार दौरे पर गए। मैं इसी की बात कर रहा था, मेरी बात अधूरी रह गई थी। बातें हैं जो मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, सब कुछ होता है, एक माहौल बनता है, लेकिन आज लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है। आज लोगों को मालूम है कि कहां पर किस तरह की प्रॉब्लम है। आज लोगों को मालूम है कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी क्या बोल रहा है, वो अपनी बात को सोशल मीडिया के जरिए रख सकता है। जो बीजेपी ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक रणनीति बनाई बिहार चुनाव में, ये रणनीति बहुत पुरानी है। पन्ना प्रमुख होते हैं, एक पेज होता है, उस पे वोटर्स के नाम होते हैं, एक शख्स खुद जिम्मेदारी लेता है, उस मोहल्ले में उसमें रहता है, वो बकायदा वोट डलवाने के लिए जाता है। मैंने खुद देखा है, वो बकायदा अपनी गाड़ी में तेल भरकर अपने पैसे से या कोई भी देता हो, वो खर्चा करके उनको बिठाकर जाइए वोट डालिए। वो उनको सपोर्ट करते हैं कि आपको वोट डालना है, जाहिर तौर पर अपनी पार्टी को जिताने के लिए कहेंगे वो। ये मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। बीजेपी इस तरह की रणनीति के तहत काम करती है, बूथ लेवल पर काम करती है, बूथ मैनेजमेंट की बात प्रधानमंत्री करते हैं और उन पन्ना प्रमुखों के साथ संवाद करते हैं। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। यहां पर कांग्रेस पार्टी को इतना मंथन करने की जरूरत है। हो सकता है उनकी कुछ फैक्ट्स हो, उनको विश्वास हो, और ये भी सही है कि कुछ जगह वोट्स में गड़बड़ी सामने आई है। कई जगह एक के नाम ज्यादा हैं, कई जगह फोटो हमने देखे, वो भी एक सच्चाई है। उसमें एसआईआर का मुद्दा इसलिए एक बड़ा है कि एसआईआर इसलिए भी किया गया है कि कहीं किसी का एड्रेस गलत हो, कहीं किसी का नाम गलत हो, वही तो एसआईआर है, और उसके खिलाफ फिर विपक्ष होता है। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, विरोधाभासी बात है। लेकिन विपक्ष को अब धरातल पर उतरकर काम करना होगा, जिससे हरियाणा में प्रयास किए गए हैं। अगर ये जारी रहे प्रयास, आप जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, आप ब्लॉक स्तर पर भी अगर अपने अध्यक्ष बनाए, कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, गुटबाजी खत्म करें, इस पर काम करें, उसके बाद आकर कहें कि हार क्यों हो रही है, उस पर मंथन करें। आज से ही अगर आप इस तरह की बातें करते रहेंगे, एक बार ठीक है, जनता विश्वास कर लेगी, चर्चा होगी जनता में, लेकिन बार बार कहेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि ये बहानेबाजी ना हो जाए। इसलिए विपक्ष को आत्मंथन करने की जरूरत तो है। साथ ही बीजेपी एक खुद यहाँ पर मैसेज दे रही है कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम सत्ता तो हासिल करके कमल जी, आपकी बात में मैं एक चीज जोड़ूंगा कि जैसे कि हम लोग अपना पैन कार्ड बनाते हैं, आधार से लिंक हो गया, दूसरा तो नहीं बन सकता। आप वोटर कार्ड को आप आधार से क्यों नहीं लिंक कर रहे? कह रहे हो उसको लिंक नहीं कर रहे। आप आरोप लगाते हो कि दिल्ली में भी वोटिंग किया, बिहार में भी किया, या एनी अदर्स कई स्टेट्स में बन गए वोटर कार्ड, तो वो क्यों? उस चीज पर भी तो करो, आप उसको लिंक करके क्लियर कर दो कि एक बंदा एक ही जगह वोट डाले। बातें भी हैं, जैसे भी इन तस्वीरों के साथ साथ हम दिखा रहे हैं, इस समय सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं और जश्न का माहौल एनडीए में है, जबकि अभी मायूसी होगी विपक्ष में, महागठबंधन में। और ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, इसके साथ साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग जगहों पर जश्न का माहौल है। नजर थी सबकी और बिहार की जीत काफी मायने रखती है। दिल्ली क्यों, हर राज्य में इस समय जहां बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इसे अपनी ही जीत मानेंगे क्योंकि उनकी पार्टी की जीत है। और दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें अभी सामने आ रही थी, आपने जिक्र किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, ठीक है, मैं उनसे समाधान कर रहा था कि आप अगर आप हार रहे हैं और आप कह रहे हैं यही एक कारण है, ये वजह है, तो फिर समाधान क्या? आप ऐसे फिर हारते रहेंगे, या तो फिर आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपकी तो जीत हो ही नहीं सकती, या समाधान क्या? तो उन्होंने भी कुछ बातें अपनी तरफ से कही है। चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से चर्चा कर लेनी चाहिए, सभी पार्टियों को बुलाकर। वो कह रहे थे एक तो चरणों में चुनाव नहीं होने चाहिए, पहली बात ये उनको जो डाउट लगता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। आज चुनाव हुए, ईवीएम है, आप अगले दिन रिजल्ट घोषित कर दीजिए, कहां आप स्ट्रॉन्ग रूम में रखेंगे, कहां पर वहां पे सिक्योरिटी करवाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। अगर ये वाकई में फिजिबल है, अगर ये वाकई में पॉसिबल है जी, अगर और ये तस्वीर बने हुए हैं कमल जी हमारे साथ, सिहाग साहब तो अभी नहीं है फिलहाल हमारे साथ, लेकिन विजेंद्र नेहरा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। जी नेहरा साहब, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जी, जाहिर है चारों तरफ जश्न का माहौल है और बीजेपी को ये लगता था पहले ही, आपने भी कहा कि हमें लगता था कि बहुमत मिलेगा, लेकिन इस तरह से बम्पर अंदाज में मिलेगा ये तो शायद नहीं सोचा होगा। रुझानों पे ही अगर हम बात करें तो देखिए ममता जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे तमाम मंत्री हैं और जो नेता हैं पार्टी के, वो सब लोग बिहार गए थे और हम लोगों को पूरा विश्वास था, पूरा यकीन था कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, जिस तरह से ग्राउंड पे जाके भारतीय जनता पार्टी काम करती है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, संगठनात्मक रचना बहुत मजबूत है, केंद्र की और जो बिहार की सरकार की योजनाएं जो जनता तक पहुंची हैं, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नीतीश जी ने प्रचार किया,
और जनता जनार्दन ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के ऊपर जो विश्वास जताया है वो पूरा हमें पहले से पता था कि जीत तो हमारी बड़ी होगी। सीट जी। कितनी आएंगी ये तो फिर भी चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलता है। जी लेकिन जिस तरह से अभी ये दिखा रहा है, ये चुनाव नतीजे के जो दिखाई देते हैं कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के ऊपर जनता का विश्वास जी। नहीं है, जनता ने उनको नकारने का काम किया। ठीक है उनके मेरे जो साहब, बीजेपी आपके पास फिर से आएंगे। फिलहाल हमारे साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, रुझान बता रहे हैं हम अपने दर्शकों को, फाइनल नतीजे तो आना बाकी है, लेकिन रुझानों में आप लोग बम्पर बहुमत की तरफ हैं। बहुत मुबारकबाद आपको। जी बहुत धन्यवाद। मुबारक तो वहाँ की जनता को है और मुबारक हमारे नेतृत्व को है और मुबारक उस प्रचंड जीत को है जिन्होंने एक विश्वास फिर माननीय मोदी जी पर, नीतीश जी पर जताया है। और आप ये भी जानती हैं कि जिस प्रकार से एक नैरेटिव फैलाने का प्रयास चुनाव से पहले महागठबंधन के लोगों ने किया, लोगों ने उसको नकारा है। अब आप FIR की बात करें, आप उससे पहले वोट चोरी की बात करें, उससे पहले आप मोदी जी के बारे में, उनकी माता के बारे में कुछ कहें, तो जनता ने ये सब इसको गलत ढंग से उनके बातों को लिया और जनता ने उनको ठीक वही जवाब दिया जो आज हम महसूस कर रहे हैं। जी। और हम लोग तो आश्वस्त थे ही कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा NDA इसमें अच्छे बहुमत के साथ आएगा। और हमारे यहाँ तो देखते हैं, आप जानते ही हैं, पूरे देश में एक भाव आज भी है कि मोदी जी ही इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं, वही सर्वमान्य नेता है। और ये बिहार की समझदार, पढ़ी लिखी और एक लोकतंत्र को मानने वाली जनता ने जताया भी है। प्रेमचंद जी, कमल कौशिक बोल रहा हूं। सर, हम जब भी चर्चा करते थे, कई चुनाव की कवरेज हमने की है, हम एक फैक्टर पर बात करते थे, एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर। लेकिन बीजेपी ने कई राज्यों में, उत्तराखंड भी एक उदाहरण है, यहाँ पर बार बार सरकार बनाकर इस फैक्टर को भी एक तरह से कमजोर कर दिया। इस पर चर्चा अब नहीं कर रहे हम, बड़ी बात है। नहीं, अब आप देखिए ना, ये जो बातें हैं, अब आप नीतीश जी को जानिए तो 20 साल से लगातार वो मुख्यमंत्री है। बिल्कुल। और इतने बड़े कार्यकाल में इतना उन्होंने क्षेत्र का और जनता का विश्वास जीता। मुझे लगता है कि 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड तो उन्होंने पहले ही कायम कर दिया और भरोसा जताया। जनता जो एंटी इनकम्बेंसी और ये सब बातें करती है, मैं उसको इस रूप में नहीं मानता, क्योंकि जो जनता के विश्वास जीतता है, जो जनता का काम करता है जी। आज जनता सिर्फ अपना क्षेत्र का विकास चाहती है, जनता भरोसा चाहती है, जनता जो आप कहते हैं यदि वो करते हैं तो वो भरोसा चाहती है जी। और ये NDA के नेतृत्व में नीतीश जी और तमाम लोगों के ऊपर जो भरोसा किया, फिर मोदी जी के ऊपर जो भरोसा आम जनता आज की तारीख में भी पूरे देश में कर रही है। बिल्कुल। तो ये इसमें अब कहने वाली बात नहीं, एंटी इनकम्बेंसी, प्रो इनकम्बेंसी, ये सब बातें भी एक साइड होगी। जनता जो है सिर्फ काम चाहती है। ठीक है। ये परिणाम उसी और मुझे एक दिखता है कि ये वही एकमात्र जो जीत है वो विकास और भरोसे की जीत है जी। जिस प्रकार से बिहार के अंदर आप जानिए ना, कैसे जंगल राज की हम बात करते हैं, कोई यूं ही नहीं कहा जाता। जनता ने उसको नकारा है कि जो तरह तरह के प्रलोभन दे रहे थे, जिस प्रकार से अब राहुल गांधी जी एक बार वो पूरी रैली निकाले, 56 दिन गायब हो जाते हैं, फिर अब चुनाव प्रचार में नहीं आते हैं, फिर वो विदेश में चले जाते हैं। तो जनता देख रही है ना कि एक नेता एक साइड में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, अमित शाह जी जैसे नेता है, और एक तरफ हमारे राहुल गांधी जी नेता है जो सिर्फ चुनावी हथियार इस्तेमाल करने में अपनी बात कहकर चले जाते हैं। तो जनता किस पे भरोसा करे? जो काम करेगा, जो बोलेगा, जो जैसा कहेगा वैसा बोलेगा, तो उस पे विश्वास करेगी ना जनता। ठीक है, भोली जरूर है लेकिन ना समझ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, और बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से आपको, बेहद शुक्रिया आपका। तो एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर पर जिक्र किया था कमल जी हमने शुरू में। अपवाद हैं कुछ जो राजनीति में टूटते भी आ रहे हैं, उनमें से एंटी इनकम्बेंसी भी एक है। इस बीच एक अहम खबर का रुख हम उत्तराखंड से करेंगे। यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ जिले के सीमावर्ती गांव बारमूर टुंडी में एक मंदिर में पूजा की और एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पौधा लगाया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक पौधा भी उन्होंने लगाया। पिथौरागढ़ जिले के नजदीकी गांव बारमो टुंडी में एक मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री और एक पेड़ मां के नाम मुहिम जो चलाई हुई है उसी के तहत एक पौधा भी लगाया उन्होंने। बिहार चुनाव पर हमारी चर्चाएं लगातार जारी है। तमाम लम्हे के अपडेट्स भी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वक्त का तकाजा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। जल्द हाजिर हूं।